नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है एडीएस के एक और नए सत्र में। तो आज हमारे साथ फिर से मौजूद हैं डॉक्टर डीके गिरी, जो कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के जाने माने ज्ञाता हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उससे आप सभी लोग भली भांति परिचित हैं। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अभी जो तकरार चल रही थी, तो उसी से रिलेटेड हम आज बात करेंगे। तो सर, जो परिस्थिति बनी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, अभी जो तकरार हुई, आपको क्या लगता है सर, यही विकल्प था? ऐसी सिचुएशन ही आनी थी, यही होना था, या कुछ और स्थिति हो सकती थी? सही और दुरुस्त सवाल है। कारण एक युद्ध का जो माहौल किसी देश के लिए अच्छा नहीं है। और हाल में मैं एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में था, इसके बारे में मैंने उल्लेख भी किया था, जिसमें 74 देशों की डेलीगेट्स पार्टिसिपेट कर रहे थे। यह हैदराबाद में हुआ था। वहाँ एक जापानीज एकेडमिक थी, मुझे यही सवाल की थी कि इंडिया उसका रिटेलिएट करेगा क्या, उल्टा वार करेगा क्या, इनको मिलिट्री एक्शन लेगा क्या। तो मैं भी थोड़ा एक सेकंड के लिए मैं थोड़ा सोचने लगा। लेकिन पाकिस्तान ये भी अफवाह उड़ाया कि भाई ये तो मोदी जी अपने कराते हैं और पाकिस्तान को ब्लेम करते हैं। लेकिन आप ऑब्जेक्टिवली तथ्यों के आधार पर देखेंगे तो ये पहला बार नहीं है कि पाकिस्तान ने आतंकवाद हमारे देश में फैलाया है। कारगिल वार हुआ, पार्लियामेंट में अटैक, मुंबई में अटैक करवाया गया, फिर 2016 में उरी में हमला हुआ आतंकवाद के थ्रू, 2019 में फिर पुलवामा में हुआ, और अभी पहलगाम में हुआ। ये जो आप इसका इतिहास देखेंगे रिसेंट 20 साल में कितने बार पाकिस्तान ने, और उसको माना भी और इसका प्रमाण भी दिया गया, कितने बार पाकिस्तान ने हमारे देश में आतंकियों के थ्रू हमला करवाया। इसका जवाब देना ही था। पहले पाकिस्तान में ये एक धारणा था कि मनमोहन सिंह कांग्रेस सरकार में 10 साल वो भी रहे कि ये आक्रामक कोई रवैया नहीं लेंगे और हम लोग जो भी हो रहा है इसको अकोमोडेशन हो जाएगा, बातचीत हो जाएगी। लेकिन मोदी सरकार के लिए ये ज़रूरी था ये कार्रवाई करना। कारण ये जिस तरह का पहलगाम में हुआ कि धर्म के आधार पे मासूम लोगों को, जो पर्यटक थे, उनको मारा गया। अगर मोदी जी इस बार मिलिट्री एक्शन नहीं लेते तो उनके ऊपर जो हिंदुओं का भी आस्था और विश्वास है वो भी घट जाता। कारण हिंदू अपना देश में जहाँ मेजॉरिटी में है, वो एक ही देश है नेपाल को छोड़ के जहाँ हिंदू अपना देश कह सकते हैं, वहाँ अगर हिंदू महफूज नहीं है वो तो कहाँ जाए। तो इसलिए ये ज़रूरी था 2 कारण से। एक तो अपना हिंदुओं और भारतवासियों को, सबको, मरे थे हिंदू भी नहीं थे, बाकी लोग भी मरे, भारत का नागरिकों को एक सुरक्षा का विश्वास दिलाना एक ज़रूरी था। और दूसरा, पाकिस्तान को एक सबक सिखाना भी ज़रूरत था। इसलिए ये होना ही था। और ये अच्छा हुआ जो 9 टारगेट में इंडिया ने मिलिट्री एक्शन लिया, और इसका कोई विकल्प नहीं था, ये लेना ही था। और 12-14 दिन देर हुआ, इससे लोग बल्कि धीरज खो रहे थे। मैं कहा कि अभी तक मोदी जी एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। लेकिन मोदी जी जो अप्रत्याशित ही काम करते हैं और अपने हिसाब से करते हैं, और सारा जायजा करके और सारा अनुकरण करके सेनाओं के साथ, बाकी कूटनीति के माध्यम ने ये करने के बाद उन्होंने हमला किया। और ये निर्णायक हमला था जिससे आगे ये तकरार और तनाव आगे भी बढ़ा। अमेरिका ने अपना जो टेक लिया था, वो कहा था कि इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब अमेरिका ने मध्यस्थता दिखाई है। तो इसके बारे में आप दर्शकों को ज़रा बताएं, इस पे आपका क्या विचार है? अमेरिका का जो मौजूदा लीडरशिप है ये थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल है, सब जानते हैं। और ट्रम्प साहब एक अपना आइडिया और अपना विचार और नीति छोड़ देते हैं। पानी में जैसे एक पत्थर को फेंकना होता है, फेंक देते हैं, फिर उसका देखते हैं कितना चहल पहल हो रहा है, फिर उसके बाद उसको दूसरा उनका नीति आता है और उसको सुधारने का और संभालने का वो करते हैं। उनका ही रवैया रहा है। तो ट्रम्प जी आज जो कह रहे हैं
कल इसमें टिकेंगे उसका कोई बात नहीं, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप को विश्वास कर सकते हैं कि वो लड़ाई कहीं भी नहीं चाहते हैं, वो व्यवसाय चाहते हैं, वाणिज्य बड़े देशों के बीच में और सब खुशहाल रहें, उनका ये मंशा रहा है, हमेशा लड़ाई के खिलाफ रहे हैं वो। तो उनका वही दृष्टिकोण था यूक्रेन वार में भी, गाजा में भी, ये इंडिया में भी। लेकिन उनका ट्रंप साहब का जो ट्वीट था, उन्होंने ये कहा था कि ये अच्छा नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये जल्दी ही ख़त्म हो जाए, और ये हम आशा करते हैं कि जल्दी ख़त्म हो जाए। और ये जो जिस टिप्पणी का और जिस स्टेटमेंट का आपने उल्लेख किया, ये उनका वाइस प्रेसिडेंट का तरफ से था, जेडी वांस। वो भी काफ़ी स्पष्टवादी हैं, उन्होंने कहा कि हमें इसमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसके बाद जो दो बातें उन्होंने कही थी वो महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये कहा था कि हम ये आशा करते हैं कि ये रीजनल वार में कन्वर्ट ना हो ये लड़ाई, और आपस में ही वो निपट लें। दूसरा, वो उन्होंने ये कहा था कि हम उम्मीद करते हैं, हम जानते हैं कि ये न्यूक्लियर वार में ये नहीं बदलेगा। तो इसका ये अर्थ ये हुआ कि वो चाहते थे, उन्होंने कह दिया डिप्लोमेटिकली कि भाई ये रीजनल वार नहीं होना चाहिए, जैसे चाइना उसमें कूद जाए, बाकी जैसे अजरबैजान का था, टर्की का था, ये लोग ओपनली कूद जाएं उस लड़ाई में, वो नहीं होना चाहिए। और अमेरिका ने एक तरह से इंडिया को छूट दी और उन्होंने प्रोत्साहन दी कि जो आपने करना है जल्दी इसको कराओ, जल्दी ख़त्म करो। हमारा तो उम्मीद था कि ये एक सप्ताह तो चलेगा, लेकिन ये 2-3 दिन में ही अमेरिका ने दोनों देशों को रिक्वेस्ट करके उसको सीज फायर ले आए। अच्छी बात है, ये सीज फायर भी होना ही था, कारण युद्ध से किसी को फ़ायदा नहीं होता, और सीज फायर जो हुआ वो भी ठीक हुआ। लेकिन जो एक्शन इंडिया ने लिया, और जैसे मैंने कहा, मैं दोबारा कहूँगा, वो ठीक ही लिया था। सर, अभी हमने सीज फायर की बात करी है, तो सीज फायर में युद्ध पे जब विराम आ गया था, उसके बाद भी पाकिस्तान की तरफ से कार्रवाई करी गई, जो कि इंडिया ने उसको अपोज करा, बाद में उसके ऊपर एक्शन लिया। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे दर्शकों को, इसके बारे में भी ज़रूर बताएं। पाकिस्तान का जो राजनीति है, पाकिस्तान का जो नेतृत्व है, उनका जो मिलिट्री है, उनमें लाइन ऑफ कमांड का कहीं स्पष्टता नहीं है। आपस में उनका काफ़ी टकरार है, आर्मी कंट्रोल करता है, और जब आर्मी थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है, पॉलिटिकल लीडरशिप को आगे कर देता है, पॉलिटिकल लीडरशिप जब कमज़ोर पड़ जाता है, आतंकवादियों को आगे कर लेता है। तो पाकिस्तान में जो 3 सेंटर ऑफ पावर है, एक तो नॉन स्टेट एक्टर के रूप में ये आतंकवादी टेररिस्ट हैं, दूसरा एक पॉलिटिकल लीडरशिप है, तीसरा मिलिट्री। तीनों में इनका कोई तालमेल नहीं है। तो इसीलिए पाकिस्तान के ऊपर विश्वास करना तो बचकाना होगा, पाकिस्तान को विश्वास नहीं किया जा सकता है। अभी अगले, जब तक पाकिस्तान खुलेआम आके ना कहे कि आतंकवादियों को पनाह ना दे, तब तक पाकिस्तान को कोई विश्वास नहीं कर सकता। भारत का ही नहीं, देखिए वो अमेरिका से कम 40 बिलियन डॉलर लिया, और उसके बावजूद भी अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन जो ओसामा बिन लादेन, जो 9/11 का आतंकवाद का अमेरिका ट्विन टावर्स में जो हुआ था, उसका दायी और दोषी था, उसको छुपा के रखा था अबोटाबाद में। और बाद में अमेरिका को जो पता चला, उन्होंने उनका एक्शन लिया। तभी तो ट्रंप साहब ने पिछले उनका जो कार्यकाल था व्हाइट हाउस में, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमसे इतना पैसा लेके हमारे साथ दगाबाज किया, तो इसको हम विश्वास नहीं कर सकते। जो अमेरिका अपना हाथ खींच लिया, पाकिस्तान जाके एक तरह से चाइना के गोद में बैठ गया। तो अभी चाइना उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं अपना इंटरेस्ट से, लेकिन भारत को कभी पाकिस्तान के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए मौजूदा स्थिति में। मैं आवाम की बात नहीं करता, लेकिन जो इनका लीडरशिप है, चाहे वो मिलिट्री लीडरशिप हो या राजनीतिक नेतृत्व हो, उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। आप भारत और पाकिस्तान के रिश्ते का भविष्य क्या देखते हैं? ये भी बड़ा दिलचस्प सवाल है। पाकिस्तान और भारत का स्थिति सामान्य होते हुए तो मुझे नहीं दिख रहा है। जब तक पाकिस्तान एक तरह से एक तो टूट चुका है,
लेकिन जब तक पूरा टूट ना जाए पाकिस्तान बाज नहीं आएगा। पाकिस्तान में जो अलगाववाद का भी जो लड़ाई चल रहा है, एक तरह से बलूचिस्तान, फिर पख्तून्स भी लड़ रहे हैं, सिंधी अलग होना चाहते हैं, इस तरह कुछ एक बड़ा डेवलपमेंट हो जाए पाकिस्तान का राजनीति में और जियो पॉलिटिक्स में, तब जाके पाकिस्तान बाज आएगा। एक बार बांग्लादेश छीन गया था उनसे, और बलूचिस्तान छीनने का कगार में है। जब ये होगा तो पाकिस्तान बाज आएगा, इधर शांति और अमन की बात करेगा। लेकिन बाकी देश भी अपना रोटी सकते हैं। तो इस तरह का जहाँ तनाव होता है किसी दोनों देश के बीच में, और जैसे आपने जिक्र किया चाइना हुआ या टर्की या अजरबैजान, ये खुलेआम पाकिस्तान को सपोर्ट कर दिया था। और भारत को भी अपना दोस्तों को और अपना पार्टनर्स को, एलाइज को अभी गिनना चाहिए कि लड़ाई हो चाहे पाकिस्तान के साथ और किसी के साथ हो, तो हमारे साथ कौन आएगा, ये भी जरूरी है। और थोड़ा बहुत बदलाव भारत के भी अपना विदेश नीति में करना है, जो कहते हैं कि अब स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी में विश्वास करते हैं, या नॉन अलाइनमेंट जो इतिहास में था वो सब नहीं चलने वाला है। पाकिस्तान को भी अपना पार्टनर्स, एलाइज को ढूंढना चाहिए। और ये संपर्क कब सामान्य होगा वो कहना मुश्किल है, लेकिन भारत को पाकिस्तान के ऊपर दबाव, जैसे पानी का हुआ या वीज़ा का हुआ कि बाकी ट्रेड का हुआ, ये सब दबाव उनके ऊपर बना के रखना चाहिए, जब तक पाकिस्तान इंटरनेशनल फोरम में खुलेआम घोषणा ना करे कि जो हमारा टेररिस्ट, जो हमारा हाइड आउट्स था हमारे देश में, हमने सब ख़त्म कर दिया और हमारे यहाँ टेररिस्ट को हम पनाह नहीं देंगे, या भारत के भी साथ हमारा जो दिक्कतें हैं वो भी हम डायलॉग और डिप्लोमेसी से सुलझाएंगे, ना हम टेररिज्म को, हमारे साथ टेररिज्म को भी जुड़ते हुए आप लोगों को दिखेगा। और एक महत्वपूर्ण बात है, भारत ने ये बड़ा अच्छा एक स्टेटमेंट दिया कि जो भी अभी तो एग्रीमेंट होना बाकी है, सीज फायर सिर्फ हुआ है, लेकिन एग्रीमेंट में भारत पाकिस्तान किस मुद्दों पे इनमें समझौता होता है वो देखने वाली बात है। लेकिन भारत ने एक बड़ा एक कंडीशन रखा है कि कोई भी टेररिज्म एक्ट जो है, एक्ट ऑफ टेरर को एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। कभी भी पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड आतंकवाद हमारे देश में फिर देखने को मिले, फिर इंडिया ये राइट्स को रखता है कि उसके ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर हमला करे या मिलिट्री एक्शन ले। सर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय और है जो अभी मीडिया की भूमिका इस पूरे परिकरण में रही है। तो बहुत सोशल मीडिया की बात करें या टीवी मीडिया की बात करें, बहुत सारी न्यूज़ ऐसी आई हैं जो कि बिना फैक्ट को चेक करे लोगों तक पहुंची हैं। तो जो इस पूरे विषय में मीडिया की भूमिका है उस पर भी क्वेश्चन मार्क आ गया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये बहुत दुखद स्थिति है, बहुत ही दुखद स्थिति है। आम आदमी आज सोशल मीडिया पे निर्भर करता है, सबके पास मोबाइल है, और आप देखते होंगे कि सब लोग मोबाइल भी देख रहे हैं। और ये मासूम जनता को अगर इस तरह का बरगला जाए और इनको बहला जाए ये फेक न्यूज़ से, इससे बड़ा दुख स्थिति नहीं है। और एथिक्स और जैसे नैतिकता होता है पत्रकारिता में, ये नैतिकता को हमें मेंटेन करना चाहिए। और पाकिस्तान तो झूठी खबर फैलाता नहीं था, उनका आतंकवाद का ही कारखाना नहीं, फेक न्यूज़ फैलाने का भी उनके पास इंडस्ट्री है। जैसे उन्होंने कहा था कि हमारा एक महिला पायलट को उन्होंने कैप्चर कर लिया, और ये भी एक झूठी खबर थी। लेकिन ये तो पाकिस्तान के ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं कि ये सब झूठी खबर वो फैलाएंगे। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे जो इंडियन कुछ न्यूज़ चैनल्स हैं उन्होंने भी ये सब किया और झूठी सायरन बजाया पीछे से, और उन्होंने कहा कि हमने इस्लामाबाद को कब्जा कर लिया। और पाकिस्तान में कुछ देख रहा था, पाकिस्तान मिलिट्री में कू हो गया और मिलिट्री जो उनका जनरल हैं असीम मुनीर को कब्जे में ले लिया गया। ये सब फैला के ये लोगों को भ्रमित करना बहुत दुखद स्थिति है। इसमें ज़रूर फेक न्यूज़ जो फैलाता है टेलीविज़न चैनल, उसके ऊपर तो मैं एक कदम आगे जा कहूँगा, कार्रवाई करना चाहिए। सबके सामने प्रमाण है, और चाहे वो सरकार को समर्थन कर रहे हो किसी को भी, तो ये सरकार को एक ठोस कदम उठा के इसको रोकना चाहिए।
सोशल मीडिया में जो हो रहा है उसको रोकना अभी जैसे कानून बना नहीं है, मुश्किल है, लेकिन जो लोग फैलाते हैं इसमें लोगों को सतर्क कर देना चाहिए और उनको कहना चाहिए कि भाई फैक्ट चेक करो, क्रॉस चेक करो, तब जाके विश्वास करो। लेकिन ये बड़ा ये खतरनाक एक माध्यम है जिसमें लोगों को भ्रमित करके लोगों को बीच में, देशों के बीच में, लोगों के बीच में भी आप तकरार पैदा कर सकते हैं और खून खराबा करवा सकते हैं। क्योंकि युद्ध के समय पे और जहाँ कहीं सेक्टेरियन भी कहीं टेंशन हो जाता है, इसमें लोगों का खून उखलता है, उसी समय अगर इस तरह का झूठी खबर फैला दिया जाए तो कुछ भी हो सकता है। इसीलिए ये बहुत ही खतरनाक और भयंकर मुद्दा है, उसके ऊपर सबको ध्यान देना चाहिए। लेकिन मैं ये कहूँगा जो लीडिंग टीवी चैनल्स हमारे देश में भी जो किया, ये शर्मनाक और ये दुखद एक अनुभव रहा है। बिल्कुल सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है इस विषय पर हमसे वार्तालाप करने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।